चीन ने फिर दिखाई हिम्मत, विवादित स्थान पर फिर लगाए टेंट। संसद का सत्र भी हो डिजिटल सत्र। बंगाल विधानसभा चुनाव में साथ आए कांग्रेस और लेफ्ट। बीजेपी नेता ने शरद पवार को कहा कोरोना वायरस। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा। अभी भारत चीन सीमा पर हुए हिंसक झड़प की आग शांत भी नहीं हुई थी कि चीन ने फिर से अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। LAC के दौलत बेग ओल्डी के पास डेप्सांग में फिर से टेंट लगाना शुरू कर दिया। चीन की इस हरकत से फिर से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की है संसद में डिजिटल सत्र लगाने की मांग। जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद सत्र बुलाना बेहद जरूरी। कांग्रेस ने लगाया आरोप, केंद्र सरकार संसद को कमजोर करने की कर रही है कोशिश, इसलिए सत्र का आयोजन नहीं कर रहे हैं। करीब 3 महीने से लॉकडाउन के कारण टीवी इंडस्ट्री में सभी सीरियल की बंद पड़ी शूटिंग को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। एक्टर्स और क्रू मेंबर्स को दिया जाएगा 25 लाख रुपए का कोविड-19 बीमा कवर। शुक्रवार को होगी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया FWICE और सिंटा के बीच बैठक। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद भारतीय रेलवे ने कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का काम शुरू किया। दिल्ली के शकूर बस्ती के रेलवे आइसोलेशन कोच को ऑपरेशनल कर दिया गया है। यहां केवल माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को रखने की इजाजत है। अब तक बनाए जा चुके हैं 503 रेलवे आइसोलेशन कोच। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर से साथ है। दोनों पार्टी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बढ़ते ओहदे को कम करने की करेगी कोशिश। बता दें कि बंगाल में दोनों पार्टी के पास 50 से भी कम सीटें हैं। बीते साल लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी का बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा था। महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर ने NCP प्रमुख शरद पवार को महाराष्ट्र का कोरोना वायरस बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। गोपीचंद ने कहा कि शरद पवार ने महाराष्ट्र को संक्रमित कर दिया है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद NCP के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने भी गोपीचंद के बयान को बताया गलत। कोरोना संकट को देखते हुए पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी बंगाल में लगे लॉकडाउन में कहीं से भी राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने बंगाल में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना संक्रमण के 15,173 मामले सामने आ चुके हैं, जो भारत के संक्रमित राज्यों में टॉप 10 में है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने PM मोदी को लिखा पत्र के जरिए MD MS की परीक्षाओं को फिलहाल दिसंबर तक स्थगित करने की है गुजारिश। इससे पहले भी कई परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। साथ ही कुछ परीक्षाओं के परिणामों को एग्रीगेट के आधार पर जारी कर दिया गया है। नेपाल को भारत के साथ तनाव काफी महंगा पड़ रहा है। चीन की नीतियों पर चलकर भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश में चीन की चाल को अनदेखा करने का खामियाजा अब नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। चीन ने नेपाल की जमीन हड़पने की तैयारी कर दी है शुरू। नेपाल के 3 सांसदों ने की है कार्रवाई की मांग। नेपाल चीन सीमा पर लगे पिलर गायब हैं। साथ ही 64 हेक्टेयर जमीन को हड़पने का लगाया गया है चीन पर आरोप। देश भर में कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में आए 17,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले, तो वहीं 418 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण गंवाई जान। अब तक 4,73,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का मामला। साथ ही 14,894 लोगों की जा चुकी है जान। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।